हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है या लेने जा रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो इस पर ये वीडियो होने वाली है और होपफुली कि आपकी ये सारे ही डाउट्स ये वीडियो क्लियर कर देगी। तो आपको बने रहना इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप लेने से पहले ये सोचना है कि आप किस पर्पज़ के लिए वो लैपटॉप लेना चाह रहे हैं। आपका पर्पज़ क्या है? मीन्स आपको नॉर्मल यूज़ करना है, आप घर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ले रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें हल्का फुल्का ऑफिशियली वर्क कर लें, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट आप उस पर यूज़ कर सकें, तो इस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। या फिर आपको प्रोफेशनली उस पर आप एक इंजीनियरिंग आपको टास्क उस पर करना है, आप डेवलपर हैं, या फिर प्रोफेशनली आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आपको लेना है। या फिर मेनली आजकल जो ट्रेंड है वो है गेमिंग पीसी का, तो आपको गेमिंग के लिए लेना है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपको लैपटॉप लेना किस लिए है, ताकि आप उसी बजट के अंदर अच्छा लैपटॉप ले सकें, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास लैपटॉप है जो ये है डेल का। ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, आप जो भी लेना चाहें, बट आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है कि उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकें ताकि आप अच्छा लैपटॉप ले सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डेल का लैपटॉप है और ऑलमोस्ट आई थिंक ये 10 या 12 साल पुराना लैपटॉप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें ये है पुराना लैपटॉप, बट पुरानी चीज़ें कितनी बढ़िया होती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करने के लिए भी यहाँ पे एक लॉक होता था, राइट। यहाँ पे इसको आप स्लाइड करेंगे और ये तब खुलता था, और यहाँ पे आपको ये स्लाइड के लिए ये लॉक यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वाईफाई के लिए यहाँ पे एक अलग से बटन दिया हुआ था। आप इसको स्लाइड करके ऑन ऑफ करेंगे तो ही वाईफाई काम करेगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको साइड इसके पोर्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए ई सेटा के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक पोर्ट, एक HDMI के लिए है, एक USB के लिए है, और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो एक और स्लॉट होता था जो कि कुछ इस तरह का, इसमें स्केलिंग के लिए आपको देखिए मिल जाएगा ये mm और सर्किल के आपको अगर नाप लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ स्केल टाइप का मिल जाता था, राइट। तो अब के लैपटॉप में तो ये चीज़ें आपको मुश्किल है कि ये चीज़ें मिल जाएं। इसी तरह से ये एक कार्ड, मेमोरी कार्ड रीड करने के लिए SD कार्ड के लिए एक स्लॉट होता था यहाँ पे, राइट, जो कि अब के लैपटॉप से पूरी तरह गायब हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप कुछ इस तरह के आपको पोर्ट मिलते हैं। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे लैन पोर्ट। लैन पोर्ट जो इंटरनेट के केबल कनेक्ट करते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये RJ45। ये आपको ध्यान देना है कि आपके लैपटॉप में है या नहीं, क्योंकि ये आज भी यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, राइट। एक USB पोर्ट यहाँ भी दिया हुआ है इसमें बैक साइड में, और यहाँ पे अगर देखते हैं इसके दूसरी साइड, तो आप देखेंगे यहाँ पे VGA पोर्ट आपको दिया हुआ है। और पहले के लैपटॉप में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे DVD राइटर भी आपको मिलता था, जो अब मिलना पॉसिबल नहीं है। एक USB पोर्ट यहाँ पे है, और ये आपका हेडफोन और माइक के लिए एक जैक दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3, 3, और इसमें 3 इस तरह के आपको पोर्ट दिए हैं जो कि USB पोर्ट है, राइट। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, बहुत ही बढ़िया थी। हालांकि अभी इसे मैं कम यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये आज भी चलता है। जो मुझे इसमें अभी कमी कुछ महसूस हुई है वो ये है सिर्फ कि बैटरी बैकअप इसका डाउन हो चुका है। डेफिनेटली वो डाउन होगा ही होगा, क्योंकि 10-12 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस लैपटॉप को, बट स्टिल आज भी ये वर्क करता है, आज भी चलता है। मैं डायरेक्टली इसे पावर पे लगाता हूँ और इसको मैं पावर इनपुट देता हूँ तो ये डायरेक्टली चलता है, बट यस ये चलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके साथ वॉल्यूम बटन अलग से आपको दिए हैं, ये म्यूट का है, ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन अलग से दिया हुआ है यहाँ पे। टच पैड बहुत ही स्मूथ है इसका, और ये है लैटिट्यूड, डेल का लैटिट्यूड E5430 लैपटॉप। स्क्रीन आप देखेंगे अब भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे बस इसमें मुझे एक वेबकैम नहीं मिला था जो कि एक ड्रॉबैक था, बट अदरवाइज 10-12 साल पहले जितने बजट में मैंने लिया था, मुझे ये उसके हिसाब से मुझे बहुत ही काम आया, बहुत ही यूज़फुल। तो डेफिनेटली आपको भी यही सोचना है कि आप किस पर्पस के लिए लैपटॉप या मशीन लेना चाहते हैं, राइट।
और आपका वो पर्पस उसमें पूरा हो रहा है या नहीं। अगर आपको नॉर्मल रेट में एक 35-40 हज़ार में अगर आपको लैपटॉप अच्छा मिल रहा है आपके यूज़ के लिए, तो क्यों आप 60-65 या 70 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हैं, राइट? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ एक और लैपटॉप जो मैंने इसके बाद लिया था, वो भी मैंने डेल का लिया। हालांकि मेरे पास इसके अलावा भी और लैपटॉप है। तो अब मैं कंपैरिजन आपको एक सिंपली दिखाता हूँ। कंपैरिजन, ये लैपटॉप है, मैं बताता हूँ। ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 2020 के आसपास मैंने लिया था, तो आप समझ सकते हैं 2026 अभी चल रहा है, तो 6 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। अब भी बहुत ही रफ एंड टफ मैं इसको चलाता हूँ, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मैं आपको कुछ इसके फीचर्स दिखा देता हूँ और कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे इसमें ये मेमोरी कार्ड के लिए तो एक स्लॉट दिया हुआ है, राइट, बट यूएसबी पोर्ट थोड़े से कम हो गए। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग का है और यहाँ पे एक ये यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। डीवीडी राइटर आपके लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था, तो वो इसमें नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VGA के लिए आपको यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाएगा, राइट। एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है और ये हेडफोन और ईयरफोन जैक है। यहाँ पे कोई लॉक नहीं है, जैसे कि मेरे पुराने लैपटॉप में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कोई लॉक नहीं है। बैक साइड में चलते हैं, यहाँ पे HDMI का आपको स्लॉट मिला हुआ है, यहाँ पे एक पोर्ट HDMI के लिए है एंड यहाँ पे RJ45 है। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँ तो मैं वही लैपटॉप पसंद करता हूँ जिसमें RJ45 दिया होता है, बिकॉज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एज एन IT इंजीनियर मुझे प्रोफेशनली उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक अलग से अटैचमेंट 1000-1500 का अटैचमेंट लूँ और उसको कैरी करूँ हर टाइम, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो मैं RJ45 पोर्ट ज़रूर मैं नोटिस करता हूँ है या नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। हाँ, मुझे यहाँ पे जो एक इसमें प्रॉब्लम आई वो ये आई कि इसका वाईफाई जो है कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं। मैंने इवन उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया, बट वो प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे अलग से ये TP-Link का वाईफाई अडेप्टर मैंने लगाया हुआ है ताकि इसमें वाईफाई चलता रहता है। अदरवाइज परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया अभी तक चल रहा है, बहुत ही ईजिली मैं इस पर वर्क कर पाता हूँ जो मुझे करना होता है। इसके अलावा भी मेरे पास लेटेस्ट और लैपटॉप है, उनकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बना के बताऊँगा, राइट। तो एक्चुअल में जो मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो जनरली वो चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की हैं। और सिंपली मैं किसी चीज़ का रिव्यू आपको जेन्युइन तभी दे पाऊँगा जब मैंने उसको यूज़ किया हो। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको 4-5 दिन पहले ख़रीदा और मैं फटाफट से यूट्यूब पे मैं एक रिव्यू की मैं डिटेल डाल देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ कि उसमें जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है। कंपनी, हर कोई कंपनी अपने स्पेसिफिकेशन बताती है, बट हम यूज़ करने के बाद ही उस चीज़ को देख पाते हैं कि उसका आउटपुट परफॉर्मेंस कैसा है। तो डेफिनेटली उसी तरह के मैं आपको रिव्यू देने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जो कि मैं पर्सनली उसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। इसीलिए कह सकते हैं आप कि मेरे रिव्यू घिसे पिटे रिव्यू आप मान सकते हैं, क्योंकि थोड़े यूज़ करने के बाद में उस चीज़ों का मैं आपको आउटपुट बताता हूँ कि कैसा है, रिजल्ट कैसा है, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अब इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम इसको कब चला के मैंने इसको बंद किया था। मैंने इसको चला के बस ऐसे ही स्क्रीन इसकी बंद कर दी थी और जैसे मैंने ओपन किया, देखिए आपके सामने अभी चल रहा है। बैटरी यहाँ पे आप देख रहे हैं 44% है। इसको 6 साल मुझे लिए हुए हो गए हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बैटरी परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि मुझे चाहिए था उससे प्लस ही मुझे मिली है बैटरी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा है। तो कई लोग सोचते हैं कि डेल का लैपटॉप कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो डेल का लैपटॉप पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं, मुझे सही लगा। इसके अलावा HP का भी है, HP का आप यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप। ये मेरा जो है ये i5 लैपटॉप है, इंटेल i5, और ये भी इंटेल i5 लैपटॉप था, बट ये जनरेशन पुरानी थी। उसके बाद अपडेटेड मैंने ये लिया था लगभग 2020 में, तो ये आई थिंक i5 8th जनरेशन का था, राइट। और इसके अलावा दूसरे लैपटॉप है, उनका रिव्यू मैं बाद में करूँगा। आसूस का लैपटॉप, HP का, एसर, लिनोवो, इनके भी रिव्यूज़ मैं आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि इनका आउटपुट कैसा है, कैसे लैपटॉप है।
फ़िलहाल मैंने आज ही रिव्यू किया है आपका ये डेल कंपनी के लैपटॉप्स का। तो अगर जिन लोगों के मन में डाउट रहता है, कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे पास क्वेरी आती है आप लोगों की कि डेल का लैपटॉप लेना कैसा है। यस, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। पर्सनली मैंने यूज़ किया है और काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। नीचे वाला लैपटॉप जो मेरा ओल्ड है वो 10-12 साल पुराना है। ये मेरा 2020 का लैपटॉप है, इसको भी यूज़ कर, दोनों ही आज भी चल रहे हैं। नीचे वाले की सिर्फ बैटरी में इशू आया, वो डायरेक्टली चलता है पावर पे लगा के, बैटरी बैकअप पे नहीं चल पाता, वो ज़्यादा 10-15 मिनट चलता है, राइट। ये वाला इसका बैटरी परफॉर्मेंस आज भी बहुत ही बेहतरीन है। डेल कंपनी को मैं वाकई में कहता हूँ, अपनी लैपटॉप्स की आप क्वालिटी इसी तरह से बना के रखिए, लैपटॉप आपके अच्छे हैं। एज एन IT इंजीनियर मैं बिल्कुल, अगर मुझसे कोई पूछेगा डेल का लैपटॉप लेना सही है, यस, अगर आपके बजट में है और आप एक नॉर्मल बजट में लेना चाह रहे हैं तो डेल का लैपटॉप ले सकते हैं। आप HP का भी ले सकते हैं, आसूस का भी लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपको सबसे पहले चेक करना है आपका पर्पस, आप किस पर्पस के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सारी ही कंपनियां स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपको भी समझदारी से काम लेना है। आपको मेनली पोर्ट्स उसमें देखने हैं, आपका पर्पस आपको चेक करना है, आपको उसके डिफरेंट टाइप के जो पोर्ट्स हैं वो चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपका उसमें लैन पोर्ट नहीं है और पता चला कि आपको बाद में 1500 रुपये खर्च करके आपको अलग से अटैचमेंट लेनी पड़ रही है। सारे ही हो सकता है उसमें Type-C पोर्ट दिए हो, USB पोर्ट है ही नहीं कहीं भी। ऐसा भी होता है, आजकल ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें टोटल Type-C पोर्ट है, राइट। USB पोर्ट मुश्किल से एक पोर्ट मिलेगा। ऐसे लैपटॉप का मैं रिव्यू डालने वाला हूँ जल्दी ही, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ और इसी तरह की वीडियोस और जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए। होपफुली आपको इससे काफ़ी गाइडेंस मिली हो लैपटॉप लेने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।